so that A is equal to A intersection B with union A minus B, and A union B minus A is equal to A union B. There are two questions. This is another question. तो पहले हम लेते हैं क्वेश्चन A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B दैट इज यूनियन A माइनस B, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका लिया हमने RHS इज गिवन A इंटरसेक्शन B A माइनस B। इसका मतलब क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B। अब देखिए A माइनस B, इसे हम लेते हैं A इंटरसेक्शन B डैश। A माइनस बी, इसका मतलब क्या है, A माइनस बी जो पोर्शन होगा ये A है और ये B है, तो A माइनस बी ये पोर्शन दिखाएगा। मतलब इसे हम A माइनस बी कहेंगे या A इंटरसेक्शन B डैश कहेंगे, एक ही मतलब। A माइनस बी बराबर होता है A इंटरसेक्शन B डैश, दैट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश। A इंटरसेक्शन B विद यूनियन A माइनस B, A इंटरसेक्शन B विद यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। ये हमने LHS ले लिया। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है उसे समझें। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ इधर समझें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन A यूनियन B, इसे ऐसे लिखते हैं A इंटरसेक्शन A विद यूनियन A इंटरसेक्शन B। ये कहलाता है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ किस पर, यूनियन पर। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B, इसे कैसे लिखेंगे, A यूनियन A विद इंटरसेक्शन A यूनियन B। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं इसमें, जैसे ये है A इंटरसेक्शन ये है, यूनियन A इंटरसेक्शन ये है, तो यहाँ पर क्या है A इंटरसेक्शन B। तो अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। अब देखो चेक करो, A इंटरसेक्शन B विद यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी इसकी। जब हम इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे, A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे लिखा जाएगा, ये A इंटरसेक्शन B विद यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। तो इसकी जगह पर इसे लिखेंगे, तो ये दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B डैश का यूनियन, ये किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन दिस के। अब B और B डैश दोनों को मिला दें तो ये क्या आ जाएगा, B और B डैश दैट इज U, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, A। ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो इस तरह से ये पोस्टुलेट प्रूफ हो गई फर्स्ट वाली। तो एक बार और समझें, A इज गिवन A इंटरसेक्शन B विद यूनियन A माइनस B, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने ये RHS लिया A इंटरसेक्शन B विद यूनियन A माइनस B। A माइनस B का फॉर्मूला ये है, ये इसके बराबर होता है, वेन डायग्राम से मैंने समझाया, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, इसकी जगह पर ये लिख दिया, ये इसके इक्वल होता है। अब इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B विद यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। तो ये इसके बराबर लिख दिया हमने। अब A का इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश, B और B डैश को मिला दें, तो B और B डैश को मिला देंगे तो U बन जाएगा। A का इंटरसेक्शन U के साथ करेंगे दैट इज A, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये LHS आ गया आपका, क्या है ये, हमें LHS आ गया। ठीक, तो हम RHS लेके चले ये, और हमने ये प्रूफ कर दिया LHS की इक्वल। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड प्रॉपर्टी B माइनस A दैट इज A यूनियन B, इसका प्रूफ करते हैं। तो हमने लिया LHS, LHS है A यूनियन B माइनस A। अब फिर B माइनस A आ गया, तो इसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की जगह
इस तरह से लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा बी माइनस सी किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश के। अब इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, इस यूनियन को हमने दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो गया। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे ये इसके बराबर आएगा, दैट इज RHS। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। एक बार और समझे, ए यूनियन बी माइनस से, ए यूनियन बी माइनस से, बी माइनस से किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए डैश के, बी इंटरसेक्शन ए डैश के। जैसे कि पहले ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश के था, उसी तरह से ये बी इंटरसेक्शन ए डैश के बराबर है। ए यूनियन बी, अब से डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश दैट इज यू, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद यू तो ए यूनियन बी दैट इज RHS। ये प्रॉपर्टी प्रूफ। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड दिस फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट LHS लिया हमने, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दिस कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो ए यूनियन ए विद इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये इस तरह से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए यूनियन ए दैट इज ए और विद इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए और ए यूनियन बी का जो कॉमन पार्ट होगा दैट इज नोन एज ए। तो हम LHS लेके चले और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई ए यूनियन ए विद इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन ए दैट इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दैट इज ए, ए और ए यूनियन बी में कॉमन होगा। सेकेंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए विद यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से, ए और ए इंटरसेक्शन बी को मिलाएं तो क्या आएगा, ए आएगा। ये इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 9 के दोनों पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट अप्लाई बी इज इक्वल टू सी। यदि ये बराबर हैं तो ये प्रूफ करना है कि बी सी के बराबर नहीं है। अब हमने माना ए सेट मान लिया दैट इज 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं ए सेट में और बी सेट मान लिया हमने 1 2 5। नाउ सी सेट 1 2 4 मान लिया। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट निकालें तो क्या आएगा 1 2। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन पार्ट निकालें तो ये भी क्या होगा 1 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, बट B इज नॉट इक्वल टू C है। तो B में 1 2 4 और C में 1 2, B में 1 2 5 और C में क्या है 1 2 4, ये आपस में बराबर नहीं है। तो इट इज क्लियर दैट इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C देन दिस इज नॉट नेसेसरी दैट इज B इज इक्वल टू C। Now come to the question number 11. Let A and B are be such two sets such that A union X, A intersection X is equal to B intersection X. That is given phi, and A union X is equal to B union X for some set X, so that A is equal to B. तो इसे दो तरह से किया जा सकता है। हमारा A is equal to B प्रूफ करना है तो A लेके चले। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए को हम ए यूनियन फाई लिख सकते हैं। ए को हमने क्या लिख दिया, ए यूनियन फाई।
ए यूनियन, अब हमने फाई की दो वैल्यू दी हैं, ये और ये, इनमें से हमने बी इंटरसेक्शन एक्स वाली वैल्यू यहां रख ली, बी इंटरसेक्शन एक्स वाली वैल्यू यहां रख ली। तो दिस कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। दिस कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। इसे हमने लिख दिया बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब हमारा ए यूनियन एक्स है, ए यूनियन एक्स की जगह पर हमने क्या लिख दिया, बी यूनियन एक्स, क्योंकि यहां पर लिख लो ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। इस रिलेशन से यहां पर हमने क्या रखा था, फाई की वैल्यू, फाई किसके बराबर था, ये बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई। ए यूनियन फाई लिखा ए को, ए यूनियन फाई की वैल्यू बी इंटरसेक्शन एक्स, ए यूनियन बी विद इंटरसेक्शन। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स किसके बराबर था, बी यूनियन एक्स की, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, बी यूनियन एक्स। तो ये बन गया इस तरह से। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा यदि लिखें तो क्या लिखा जाएगा, वो चीज क्या होगी, बी यूनियन ए, देखो बी यूनियन ए, बी यूनियन ए विद इंटरसेक्शन और फिर एक्स, देखो बी यूनियन ए फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो ये चीज ऐसे लिखी जाएगी। अब बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स दैट इज इक्वल टू फाइव, और बी का जब फाइव से यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, फाइव। तो ए इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, बी हो गया। एक बार और समझे, ए को हम इस तरह से लेके चले, ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव, फाइव की वैल्यू हमने ये रखी बी वाली, बी इंटरसेक्शन एक्स। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ए यूनियन बी को हमने आगे पीछे करके लिखा बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, इसकी जगह ए यूनियन एक्स की जगह पर हमने लिख दिया बी यूनियन एक्स। अब ये जो है प्रॉपर्टी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि ये बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इसके बराबर है, ये ऐसे लिख दिया। तो बी यूनियन ये वैल्यू ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाइव, इसकी जगह फाइव लिख दिया। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू बी हो गया, दैट इज प्रूव्ड। Now come to the question number 12. Find sets ABC such that A intersection B, B intersection C, C intersection A are non-empty set. मतलब ये non-empty है, and A intersection B intersection C is empty set. मतलब ये 5 के बराबर है। ऐसे सेट्स लिखने हैं जो ये क्या हो, नॉन एम्प्टी, और जबकि ये क्या है, एम्प्टी सेट आए। तो माना हमने A सेट ले लिया 1 2, और बी सेट ले लिया 2 3, और सी सेट ले लिया 3 1। तो यहां देखो, यदि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 आ गया। बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो यहाँ 3 आ गया, और सी इंटरसेक्शन ए निकालें तो यहाँ 1 आ गया। मतलब ये तीनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए आर नॉन एम्प्टी, ये फॉलो कर रहे हैं इसे। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो तीनों में ए इंटरसेक्शन बी और विद सी, सी के साथ यदि इसका इंटरसेक्शन करें तो ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी है 2, और इसका इंटरसेक्शन किससे 3 और 1 से, तो ये क्या आ गया 5 आ गया, नल सेट। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी दैट इज 5, नल सेट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ ये दिखाना था, ऐसे सेट्स बताने थे जो इसको फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 13, miscellaneous exam. In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to taking tea. 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी लेते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टी लेने वाले स्टूडेंट 150, 150 आर टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफी,
माना कॉफी लेने वाले 225, टी को टी से डिनोट कर रहा हूं, सी मतलब कॉफी को डिनोट कर रहा है, एंड 100 वर टेकिंग बोथ, इसका मतलब टी इंटरसेक्शन सी दैट इज 100 आर टेकिंग बोथ, एंड ये क्या दिया है, टी यूनियन सी दैट इज 600 टोटल है। फाइंड हाउ मेनी वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, तो ना तो चाय और ना कॉफी दोनों लेने वाले कितने हो गए, ऐसे स्टूडेंट जो ना तो चाय ले रहे हैं ना कॉफी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां हमने निकाला ये फिगर, ये आपका टोटल है, ये क्या है 600 है टोटल दैट इज 600 स्टूडेंट्स। यहाँ पर वेन डायग्राम से देखें तो ये टी और ये कॉफी लेने वाले, यहाँ पर लिखा हमने 100, टी एंड कॉफी बोथ लेने वाले, अब टी लेने वाले 150 तो दैट इज 50, ये 150, कॉफी लेने वाले 225 दैट इज 125। तो टोटल स्टूडेंट दैट इज टेकिंग टी एंड कॉफी, ये कितने हो गए, जो चाय या कॉफी लेने वाले 275, जिनको हमने ऐड किया, तो ये ऐसे स्टूडेंट हो गए जो कुछ ना कुछ ले रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ लेने वाले। अब हमें पूछा है कुछ नहीं लेने वाले, तो नाइदर टेकिंग टी एंड कॉफी दैट इज 600 माइनस 275, 325 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए ए यूनियन बी, टी यूनियन सी का होल बार, ये चाहिए हमें, टोटल टी यूनियन सी का होल बार। इसका मतलब क्या हुआ, U में से हमने टी यूनियन सी घटा दिया, तो U है 600, टी यूनियन सी क्या होगा, नंबर ऑफ टी यूनियन सी, टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, दैट इज 600 एन टी, चाय लेने वाले 150, एन सी 225 माइनस 100, तो क्या हो गया यहाँ 600, अब देखिए यहाँ हो गया 375, 275 बचा तो 325, तो 325 यहाँ लिख देते हैं 325। तो अब दोनों तरह से किया जा सकता है क्वेश्चन, क्या, एक तो वेन डायग्राम के द्वारा, एक ऐसे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पूछा गया है कि द स्टूडेंट विच आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, इट मीन्स नंबर ऑफ टी यूनियन सी बार दैट इज यू टोटल माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी बार बताएं तो दैट इज 600, और इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो इस तरह से 325 आ गया। या हम इस वेन डायग्राम के द्वारा ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक मेथड यूज किया जा सकता है। वेन डायग्राम में दैट इज 150 दे आर टेकिंग टी, 225 दे आर टेकिंग कॉफी, एंड 100 वर टेकिंग टी एंड कॉफी बोथ। सो टोटल जो स्टूडेंट हुए कुछ ना कुछ ले रहे हैं, या तो चाय या कॉफी या दोनों, तो ये हो गए 50 प्लस 100 प्लस 125, इसका मतलब 275 स्टूडेंट आर दोज विच आर टेकिंग टी और कॉफी। नाउ वी हैव टू फाइंड नाइदर टेकिंग टी एंड कॉफी, दैट इज 600 माइनस 275 दैट इज 325। तो ये वेन डायग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, बोथ आर करेक्ट। Now come to the question number 50. In a survey of 60 people, it was found that 25 read newspaper H. तो न्यूज़पेपर H पढ़ने वाले कितने हैं,
25. Read newspaper H. 26 T. नंबर ऑफ T पढ़ने वाले 26. 26 I. तो नंबर ऑफ I एज ए 26. 9 read both H and I. तो नंबर H इंटरसेक्शन I, that is 9. 9 read both H and I. 11 read H and T. तो नंबर H इंटरसेक्शन T, that is 11. read both H and T. 8 read T and I. तो नंबर T इंटरसेक्शन I, that is 8. इस तरह से और तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले क्या H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, that is given 3. इस तरह से ये डेटा दिए। तो सबसे पहले हम इनका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम के बाद में इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो वेन डायग्राम हमने इस तरह से बनाया होगा। सबसे पहले ये pupil who are reading newspaper H, this is T and this is I. pupil H, T and I, तीनों पढ़ने वाले। अब देखिए तीनों पढ़ने वाले उल्टा चलते यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये पोर्शन ऐसा होगा जहाँ तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। अब T एंड I 8 है, तो T एंड I इसका कॉमन पोर्शन ये है। यहाँ पर टोटल कितने हैं 8, क्योंकि 3 आ गया तो यहाँ हो गए 5, 8 हो गया टोटल। अब यहाँ H एंड T के कितने हैं 11, H एंड T दोनों मिलाकर 11 है और इसके पोर्शन में आ कितने गए 3, तो कितने बच गए 8, तो 8 यहाँ हमने लिख। नाउ H एंड I आर 9, सो देयर इज 6। इस तरह से हमने इसे यहाँ तक कंप्लीट किया। अब I पढ़ने वाले 26, तो I के पोर्शन में देखिए 6 + 3 + 8 दैट इज 14 आ गए और हैं कितने 26, तो यहाँ क्या बच गया 12। दिस इज कंप्लीट। नाउ T के लिए भी 26, तो T में आ कितना गया 8 + 3 11 + 5 दैट इज 10, यहाँ क्या रह गया 10। एंड H इज 25, तो यहाँ कितना आ गया 17 आ गया, 17 आ गया, तो यहाँ कितना बच गया 8। इस तरह से हमने इस डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। तो ध्यान रखें सबसे पहले इस पोर्शन को लें, फिर आगे बढ़ते जाएं। तो अब पहला ऑप्शन क्या पूछा है उसने, पहला वो कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या है। तो ये जो अंदर दिए हैं ये सब पढ़ने वाले हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इन सबको हम ऐड कर देते हैं। 8 + 8 + 10, 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12. These are those students which are reading something. They maybe read 1 newspaper, 2 newspaper or 3 newspaper. Then that is 32, 32 and 20. So this is 52. First answer is complete. ये क्या है, those students which are reading at least 1 newspaper. तो इसे वैसे मैथमेटिकली भाषा में बोलेंगे हम H यूनियन T यूनियन I, that is 52. ऐसे स्टूडेंट जो सब कुछ पढ़ रहे हैं, और इसे हम फॉर्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। सेकंड वो स्टूडेंट जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले यहाँ पर 8 हैं ये, और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 12। तो सेकंड में होगा 8 + 10 + 12, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले दैट इज 30 स्टूडेंट। 30 students are those students which are reading exactly 1 newspaper, that is 8,
10 एंड 12। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन दिस इज द बेस्ट एंड इजी मेथड। आपको वेन डायग्राम का ही यूज करना है, इससे इजीली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। Come to the question number 16. 16 question is given, that is, in a survey it was found that 21 people like product A. 21 people ऐसे हैं जो A प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, 26 like B and 29 like C. 14 people are those which are liked A and B, 12 are C and A, and 14 are B and C, and 8 are liking all three product. Now we have to find how many liked C only. So this can be done by using a Venn diagram. After plotting this diagram, we can easily find how many students like only C. This is A portion, this is B portion, this is C portion. A, B and C. तो उसी तरह से हम इसे फिल्डअप करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 स्टूडेंट विच आर लाइकिंग ए बी सी, दिस पोर्शन इज दिस, वी कैन फिल्ड 8 हियर। नाउ ए एंड बी, यहां देखते हैं बी एंड सी, दैट इज 14, तो बी एंड सी का पोर्शन ये है, यहां पर 14 आना चाहिए, 8 आ चुका है तो 6 रखेंगे, टोटल 14 हो गया। नाउ सी एंड ए, सी और ए का पोर्शन कितना है 12, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए और आ चुका है 8, तो यहाँ 4 लिखेंगे, दैट इज 12। ए एंड बी 14, तो ए और बी यहाँ पे 14 आना चाहिए, 8 आ चुका है तो दैट इज 6। नाउ ए के और बी के और सी के, नाउ सी में 29 है, तो सी में कितना आ चुका है 18 आ चुका है, तो यहाँ जो बचा वो 11 हो गया। टोटल सी का जो सर्किल कंटेन करेगा दैट इज 29। नाउ बी इज 26, बी इज 26, हियर आर 12 and 8 20 and 6 आर रिमेनिंग, 6 यहाँ पर आ गया। नाउ ए, व्हाट इज ए कंटेन, दैट इज 18, नाउ 3 आर देयर। इस तरह से हमने वेन डायग्राम कंप्लीट किया। अब सी ओनली, सी केवल सी पसंद करने वाले कितने हैं 11, यहां से हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, तो ओनली लाइक्ड सी, प्रोडक्ट सी, दैट इज 11, तो इसका आंसर क्या होगा 11 होगा। दोज स्टूडेंट विच आर लाइक्ड सी ओनली, तो यहाँ वेन डायग्राम से हम हर चीज बता सकते हैं। 11 स्टूडेंट आर दोज स्टूडेंट विच आर लाइकिंग सी ओनली, 6 are those which are liking B only, 3 are those which are like A only। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करते हैं। Now we are going to start example number 34 of miscellaneous exercise. This is very important example. There are 38 that is playing football. A college awarded 38 medals in football. 38 मेडल फुटबॉल में दिए गए, 15 बास्केटबॉल में एंड 20 क्रिकेट में दिए गए, और ऑल 3 गेम्स में 3 मेडल्स दिए गए, और टोटल 58 मेडल्स आर गिवन। टोटल 58 मेडल्स आर गिवन। हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें कि एग्जैक्टली 2 गेम्स में कितने मेडल्स दिए गए। तो बेटर मेथड क्या है, हमने ये वेन डायग्राम बनाया, यहां पर फुटबॉल में देने वाले मेडल, बास्केटबॉल में मेडल, और उसके बाद ये क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। यहां पर तो 3 है, 3 आर गिवन टू ऑल 3। बास्केटबॉल में 15 हैं, क्रिकेट में 20 हैं, और ये इतने हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जैक्टली टू का मतलब सिर्फ 2, तो ये पोर्शन जो है हमारा, ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली 2 दिखाएगा, ये वाला पोर्शन क्या है एग्जैक्टली 2, मतलब न तो 2 या 2 से अधिक नहीं, केवल 2,
तो हमने मान लिया कि यहाँ ए ऐसे हैं, यहाँ बी और यहाँ सी स्टूडेंट, तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी वो ये पोर्शन दिखा रहा है, ये वाला टोटल, ये प्लस ये प्लस ये, एग्जैक्टली 2 मॉडल्स वाला। तो अब यहाँ पर यदि हम निकालें नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, एफ और बी का इंटरसेक्शन, ये पोर्शन होगा ए प्लस 3, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का ये वाला पोर्शन सी प्लस 3, और नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, एफ और सी का इंटरसेक्शन दैट इज कितना, एफ और सी का ये वाला, ये हो गया बी प्लस 3। अब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं कि नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, सॉरी सी इंटरसेक्शन एफ, प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से हम एग्जैक्टली 3, तो यहाँ 58 आ गया। नंबर ऑफ एफ, एफ इज गिवन 38, प्लस नंबर ऑफ बी, बी इज गिवन 15, प्लस नंबर ऑफ सी इज गिवन 20। एफ इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज एफ इंटरसेक्शन बी, ए प्लस 3, तो माइनस ए प्लस 3, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का सी प्लस 3, यहाँ आपका आएगा सी प्लस 3, माइनस यहाँ आएगा बी प्लस 3 और यहाँ ये 3 आ गई। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज लिखी, तो 58 इज इक्वल टू, अब हमने इनको ऐड किया तो 15 दैट इज 43 प्लस 53 और 20 73, माइनस ए माइनस 3 माइनस बी माइनस सी माइनस 3 माइनस बी माइनस 3 और प्लस 3, ये तो कैंसिल है। तो यहाँ आ गया 58 इज इक्वल टू 73 और माइनस की 6 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, दैट इज, अब इसे यहाँ मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ, इधर देख लें जरा इस स्थान पर। तो 58 इज इक्वल टू, यहाँ 73 में से 6 गए तो कितना बच गया, यहाँ 67 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इन तीनों को उधर ले आए तो ए प्लस बी प्लस सी 67 माइनस 58, तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज 9। तो देयर आर 9 स्टूडेंट विच आर गेटिंग मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द गेम, केवल 2 गेम्स में मेडल लेने वाले 9 स्टूडेंट हुए। तो इस तरह से हम इसे एग्जाम्पल को कर सकते हैं। तो इस तरह से दिस इज मोस्ट एग्जाम्पल, और ये सेट कंप्लीट हो गया। जो प्रॉब्लम हो कंसल्ट कर सकते हैं। ओके।